एक श्री सदाशिव चेतना स्तोत्रम, राधेश्याम गर्ग द्वारा रचित। ध्यानम। कैलास शिखरवासी ध्यानावस्थित योगी, निर्विकार निराकार त्वम ही चेतना भोगी। सरल अर्थ। हे कैलाश पर्वत की चोटी पर रहने वाले, ध्यान में लीन महान योगी, आप में कोई दोष या बदलाव नहीं है, आपका कोई निश्चित आकार नहीं है और आप ही इस ब्रह्मांड की परम चेतना का अनुभव करने वाले हैं। नमोस्तुते दिगंबर शमशान नृत्य तत्पर, त्रिशूल धारिण शंकर विषाद सिंधु समहर। जटा कलाप चंद्रमः ललाट अग्निलोचन, भव प्रपंच मोचन नमामि आरती मोचन। सरल अर्थ। हे दिगंबर यानी दिशाओं को वस्त्र की तरह धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप शमशान में नृत्य करने वाले और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं। हे शंकर, आप दुखों के सागर को हरने वाले हैं। आपकी जटाओं में चंद्रमा विराजमान है और आपके माथे पर अग्नि की ज्वाला वाला तीसरा नेत्र है। आप जीवन के मायाजाल से मुक्त करने वाले हैं। हे कष्टों को मिटाने वाले, मैं आपको नमन करता हूँ। त्वमेव काल नियंता महाकाल अविकारी, जगत सृष्टि लय करता त्वमेव तम प्रहारी। तव डमरु निनादे वेद ज्ञान प्रसारः, पदघातेन भवति प्रकंपितः संसारः। सरल अर्थ। आप ही समय को नियंत्रित करने वाले महाकाल हैं, जिनमें कोई विकार नहीं आता। आप ही इस जगत की रचना और इसका विनाश करने वाले हैं और आप ही अज्ञान के अंधकार पर प्रहार करते हैं। आपके डमरू की ध्वनि से वेदों का ज्ञान फैलता है और जब आप नृत्य करते हुए पैर पटकते हैं तो उससे सारा संसार कांप उठता है। अचिंत्य अनख अगोचर त्वं शून्य त्वं प्रकाशः, योगी जन हृदयस्थः करोषि तम विनाशः। न आदि मध्य अंतस्तव अनंत रूपधारी, नमस्ते हे व्योमकेश हे सृष्टि आधारी। सरल अर्थ। आपको सोचा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता और इंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता। आप ही शून्य हैं और आप ही प्रकाश हैं। आप योगियों के हृदय में निवास करते हैं और उनके अज्ञान को नष्ट करते हैं। आपका ना कोई आरंभ है, न मध्य और ना ही अंत। आप अनंत रूपों को धारण करने वाले हैं। हे आकाश जैसे केशों वाले, हे सृष्टि के आधार, आपको मेरा नमस्कार है। फणींद्रहार भूषित विभूति अंग लेपण, पार्वती पति परमेश सर्व दुख क्षेपण। तव कृपा कटाक्षेण मूकः भवति वाचालः, पतितोपि समुद्धरति हे दीन प्रतिपालः। सरल अर्थ। आपने सांपों के राजा का हार पहना है और अपने शरीर पर पवित्र भस्म का लेप किया है। हे पार्वती के पति, हे परमेश्वर, आप सभी दुखों को दूर फेंकने वाले हैं। आपकी कृपा दृष्टि पढ़ने से एक गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। हे दीनों और दुखियों के पालनहार, आपकी कृपा से गिरा हुआ व्यक्ति भी सुधर जाता है। फलश्रुति। यह पठेत चेतना स्तोत्रम शिव ध्यान परायणः, लभते ज्ञान वैराग्यम शिव सामीप्यम अन्ते च। सरल अर्थ। जो भी व्यक्ति शिव के ध्यान में पूरी तरह से लीन होकर इस चेतना स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी और अंत में वो भगवान शिव की समीपता प्राप्त करेगा।